हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा सा प्रश्न पत्र जो यूपी बोर्ड के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये प्रश्न पत्र आप करना सीख गए तो यही आशा है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2023-24 का एक प्रश्न पत्र ले लिया है गणित का। ये कैसे हल किया जाएगा, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज केवल हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ही बताने वाले हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे कि सही सही हमारा उसमें हो जाए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सही ही करना पड़ेगा। अगर आप गलत कर देंगे तो उसके नंबर नहीं मिल पाएंगे, तो इसको आपको सही ही सही भरना पड़ेगा। तो जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आप भर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे ये विनती करना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो जितने हैं सब आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन दिया है कि विकल्प का है, किन्हीं दो संख्याओं का लासा 60 है और मासा 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे एक संख्या क्या है, 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि ये आपको पता होना चाहिए क्या है कि पहले क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ये होती है। तो ये क्या है, 60 दिया गया है, ये क्या है, 3 दिया गया है। ये पहली संख्या आपको पता करनी है, दूसरी संख्या समझ लिया क्या है, 12 है। तो 12 पंचे 60, 5 गुणे में 3 आ जाएगा। तो इधर पहली संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी 5 तियाँ 15। तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा और उसमें हम टिक कर देंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक शून्यतर परमेय संख्या, एक शून्यतर परमेय संख्या, एक शून्यतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो, शून्योत्तर का मतलब वो मतलब शून्य ना हो। तो यहाँ पे जैसे कि परमेय संख्या हो, तो परमेय संख्या क्या है, p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो परमेय संख्या आगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होगा, ये क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या समझ ले कि एक परमेय संख्या 5 है और दूसरी एक अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या वर्गमूल 7, ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसका गुणनफल के सदैव क्या रहेगा, एक अपरमेय संख्या ही रहेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, सदैव अपरमेय संख्या। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, सदैव अपरमेय संख्या। क्या है, सदैव अपरमेय संख्या। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या बताना है कि केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं, दो हल होंगे। तो देखो, यहाँ पे निकालना है हमको, आपको पता होना चाहिए क्या है कि ये चीज़, जैसे ये रैखिक समीकरण हल करने के लिए क्या होता है कि इसमें निकाला जाएगा a1 बटे में a2, फिर यहाँ पे अगर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, ये तीनों अगर बराबर आ जाएं तो देखो यहाँ पे ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर कराते हैं, किससे कंपेयर कराते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 और किससे a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक, इससे कंपेयर कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, ये क्या है कि देखो a1 क्या है, x है, एक है कि यहाँ पे देखो क्या है, इसमें क्या आते हैं कि a1 क्या है, यहाँ पे a1 है तुम्हारा एक है, a2 कितना है, इधर देखो ये वाला क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 बटा a2 1 बटे 4। इसी तरीके से b1 बटा b2 कितना आ जाएगा, b1 बटे में b2, ये आ जाएगा 2 बटे 8 है, तो आ गया तुम्हारा 1 बटा 4 ही। और c1 बटा c2 ये 5 बटे में 20 आ जाएगा, 5 का 5, 5 का 20, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 1 बटा 4। तो यहाँ पे आपके तीनों बराबर आ रहे हैं, क्या है, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो हमारा यही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि इसके अनेक हल होंगे। क्या है, इसके अनेक हल होंगे। तो हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 17 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त होता है।
तो देखो सबसे बड़ी संख्या है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मासा ही निकालना पड़ेगा, महत्तम मतलब मासा ही निकालना पड़ेगा। तो हमको देखो शेष कितना बचना चाहिए, 5 मतलब 70, वो उस संख्या से अगर 70 को भाग दें तो 5 शेष बचना चाहिए और 125 को भाग दें तो 8 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे 70 से हम 5 घटा देंगे कितना, 70 से हम 5 घटा देंगे, कितना बचा, 65 बचा। और 125 से कितना घटा देंगे, 8 घटा देंगे, कितना बचा तुम्हारा, कितना बचा भाई, देखो 117 117 बचा। अब 65 और 117 का हम निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे, HCF। तो इसका HCF कितना आएगा, 13 आएगा, कितना आएगा, 13। अब जितना HCF आ गया तुम्हारा उतना ही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो 13 HCF आएगा तो 13 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्या आ जाएगा, 13 आंसर। तो HCF निकालने के लिए आपके पास तरीका क्या है कि भाग विधि से, जैसे 65 है तो 117, 65 कम्मा 65, यहाँ पे कितना बचा, 2, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 65 कर दो, फिर एक कम्मा 52, तो ये कितना बचेगा तुम्हारा नीचे, 13, 13 से कट जाएगा, 13 चौको 52, कितना, 13 चौको 52, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा मासा 13, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा ये हमारा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, कितना, 13 है। तो पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो यहाँ क्या है, 1 को हम 5 तक गुणा कराएंगे कि 3 गुणे में 1 बराबर 3, 3 गुणे में 2 बराबर 6, 3 गुणे में 3 बराबर 9, 3 गुणे में 4 बराबर 12 और 3 गुणे में 5 बराबर 15। इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप देखो जोड़ो, 15 12 37, नहीं 27, 27 3 30 6 36, 36 5 45, कितना हुआ, 45। तो ऑप्शन तुम्हारा पहला सही हो जाएगा, क्या है, पहला ऑप्शन तुम्हारा ये सही हो जाएगा, कौन सा, 45, क्या है, 45 का आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्या है कि द्विघात समीकरण इतने के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या है, दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के विविध कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ पे आपको और दिया गया है, इसके नीचे क्या दिया गया है, ए और बी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है, केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या है कि आपको क्या विविध कर क्या है, आप 3 कंडीशन पढ़े होंगे कि यदि विविधकर का मान 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है और बराबर है तो क्या होगा, मतलब विविधकर क्या है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 के बराबर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक बराबर होते हैं, तो अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और 0 से छोटा होता है मूल काल्पनिक होते हैं। तो हम यहाँ पे यही चीज़ निकालेंगे, क्या है, यही चीज़ हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण है बी, इसको कंपेयर कराएंगे किससे, किससे कंपेयर कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे। तो देखते क्या है, ए बराबर कितना आया, 2 आया, और बी बराबर कितना आया, 4 आया, और सी बराबर कितना आया, 3, माइनस का 4 आएगा, कितना, माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पे रखो 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, बी का मान 16 हो गया तुम्हारा, इधर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आ गया तुम्हारा बी, 4 चौका 16 हो गया, माइनस का ये 4 हुआ, ए का मान कितना है, 2 है और ये 3 है, 4 3 12 चौका 48 माइनस का 16, ये घटा दो, कितना 32 बचा, कितना 32 माइनस का। तो ये क्या है, क्या है, माइनस में आया, क्या आया, माइनस में आया, ये 0 से छोटा आया, तो इसके मूल क्या है, 0 से छोटा होगा और क्या है, काल्पनिक होगी। दिए गए समीकरण विकल्प का शून्य से कम है, कितना, माइनस 32 है। दूसरा क्या, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका क्या है, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, ए और बी सही, क्या है, ए और बी सही, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतने हैं, इसका विकर्ण क्या होगा, क्या है, इसका विकर्ण क्या होगा। जैसे ये क्या है, आयत है, ये क्या है, एक आयत है, क्या है, आयत है। तो यहाँ पे ये ए है, ये क्या है,
ओ है, ये क्या है, बी है, क्या है, बी है। अगर ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे विकर्ण। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ए क्या है तुम्हारा, कितना है, ए कितना है, ए है इतना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे कि बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, क्या है, बीच की दूरी का सूत्र। तो यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लगाओ, तो एक बार ओ और बी, मतलब कि यहाँ पे कर दो ओ और यहाँ पे कर दो बी, यहाँ पे आ गया ए। तो ओ के निर्देशांक क्या है, 0,3 है, और इसके निर्देशांक क्या है, 5,0। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे बीच की दूरी आ जाएगा कि 5 - 0, 5 का -0 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, और इधर 3 - 0 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग। तो यहाँ 5 यहाँ 5 × 25 आ जाएगा, 3 × 9, 25 9 34 आ जाएगा। तो मतलब हमारा वर्गमूल 34 आ जाएगा, कितना, वर्गमूल 34। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, कि वर्गमूल 34, क्या है, वर्गमूल 34 आंसर सही हो जाएगा, कितना, वर्गमूल 34। तो वर्गमूल 34 हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि यदि समीकरण x² + kx -5/4 = 0 के एक मूल 1/2, तो k का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह हमको 1/2 रख देना है, तो यहाँ पे 1/2, तो 1/2 का वर्ग आ गया, माइनस kx, तब k/2 हो जाएगा। ये 5 उधर चला जाएगा, 5/4, तो 5/4 प्लस का आ जाएगा, तो k/2 इधर आ जाएगा, तो इधर 5/4 माइनस का 1/4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 2, क्या है, पहला ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। तीसरा क्या है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में कि ASA या फिर SAS, मतलब कि साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, सर्वांग सम। तो यहाँ पे समरूप का वही मामला है कि दो, अगर एक कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो हम त्रिभुज को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही चीज़ है, मतलब कि इनके संगत कोण या तो तीनों बराबर हो, या फिर इनके भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो हमारा ये भी सही, मतलब कि हमारा ये क्या हो जाएगा, दोनों सही, क्या है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर पे आइए। यहाँ पे क्या है कि एक समकोण ABC, C 90 अंश है, AC कितना है, 3 है, और ये 4 है। तो बिंदु C पर मध्यिका ज्ञात करनी, क्या है, मध्यिका ज्ञात करनी। हम क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, 90 अंश होगा। यहाँ पे तुम्हारा C होगा, यहाँ पे क्या होगा, C 90 है, इसलिए यहाँ पे C होगा, यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया B। तो यहाँ पे ये 3 है, AC कितना है, AC है 3, यह है 4, तो 4 × 4 = 16, 3 × 9, ये आ जाएगा तुम्हारा 5। यहाँ पे मध्यिका डालेंगे तो ये आ जाएगा इधर 2.5, इधर 2.5 आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.5, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2.5। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कि यदि sin थीटा - cos थीटा बराबर 1 है, तो इतने का मान हमको निकालना है। तो हमको क्या दिया गया है कि sin थीटा - cos थीटा बराबर 1 है। क्या दिया गया है, sin थीटा - cos थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हल करो तो जरा, sin थीटा 0 है, 1 नहीं है, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 आपको होना चाहिए, ये गलत है। ठीक, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका देखो यहाँ पे sin थीटा - cos थीटा बराबर 0 है। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, cos थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर, इसके गुणे में 1 कर सकते हो, तो 1 इधर बचेगा, तो आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा। क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1। तो tan में क्या मान है इसका, 45 का मान लो, थीटा बराबर कितना आएगा, 45 का मान। थीटा बराबर हमारा 45 का मान आ गया। तो अब थीटा का मान 45 यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा थीटा का मान 45। तो ये आ जाएगा sin 45, sin 45 का मान 1/2 का घात 4, 1/2 का घात 4। तो यहाँ पे कितना निकला, इसको 2 की पावर 2 कर लो, क्या है, 2 की पावर 2 कर दो। तो यहाँ पे 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। तो 1/4
प्लस 1/4 आ जाएगा, मतलब 2/4, मतलब 1/2 तुम्हारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? 1/2 आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। क्या है? 1/2 आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। क्या है? साइन 2a बराबर जब तो सत्य है जब a बराबर है। तो यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या है? 2 साइन ए, इतना है। तो यहाँ पे 2 साइन ए खत्म हो गया, तो कॉस ए बराबर इधर 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। तो कॉस ए का मान कितना होगा? 0 का मान होगा, मतलब थीटा बराबर कितना आया? 0 डिग्री। कितना आया? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये 0 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 3 है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो इतने का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे ये वाला 4 इसके नीचे चला जाएगा, तो tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आ जाएगा 3/4। तो ये तुम्हारा साइन कितना आया? 3 आया, और कॉस कितना आया? 4 आया। तो यहाँ पे रख देंगे साइन की जगह 3 और कॉस की जगह 4। तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 गुणे में 3 माइनस 3 गुणे में 3 बटे में इसके 4 गुणे में 4 प्लस 3 गुणे में 3। तो 4 चौका 16 है ना, काश 4 है ना, काश 4 है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, साइन 3 आया ना, ये साइन 3, 4 3 12 आ जाएगा। कितना? 12 माइनस काश 4 है, तो 12 माइनस 4, ये कितना हो गया? 4 ही रहेगा केवल। यहाँ पे 4 3 12 प्लस का 4, तो यहाँ पे 12 से 4 गए, कितना बचा? 8 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 16, 1/2, मतलब कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। 12 4 16, 1/2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 1/2 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 नंबर क्या है क्वेश्चन कि जैसे कि tan sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात करना। इसको सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति का, इसको साइन बटे कॉस में तोड़ लेंगे sec को, तो 1/cos a, तो यहाँ पे आ जाएगा एक साइन बटा कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ पे लासा आ जाएगा, तो कॉस ए हो गया लासा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे इधर क्या है? 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, नीचे क्या है? कॉस ए। तो 1 से 1 कट गया, बचा हमारा क्या? केवल कॉस ए। तो हमारा कॉस ए सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा क्या है? अगला 15वां नंबर क्या है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड, यहाँ पे भी गलत दिया गया है कि यहाँ पे थीटा कोण होना चाहिए और यहाँ पे आर त्रिज्या होनी चाहिए। तो आपका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो त्रिज्य खंड क्या है? समझ लें कि एक जैसे वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। ये इसका केंद्र है, ये क्या है? इसका केंद्र है। ये क्या है? त्रिज्या है। इससे ये जो खंड बना, क्या है? इसका ये जो खंड बना, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही कैसे होती है भाई? कि ऊपर इस तरीके से होता है कि नहीं? इस तरीके से। तो ये एक क्या है? बेलन है। एक क्या है? एक गोला है। तो एक गोला और एक बेलन का एक संयोजन होगा। क्या है? एक गोले और एक बेलन का संयोजन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या क्या हो गई कि 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस 9 विषम संख्या है। बटे में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 है। तो 5 से 3 1 4 4 4 ये हो गया, 5 4 9 2 18 8 7 15 25 बटे में 5 5 बचे 25। आपका आप आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा आंसर? ये 5। कितना? 5 सही हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे? आंकड़ों इतने की माध्यिका क्या होगी? क्या है? इतने की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका के निकालने के लिए पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। अब क्या है? अगर पदों की संख्या मतलब कि n है, क्या है? संख्या कितनी है? n है। तो इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब n बराबर कितना है? 6 सम है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे में 2 होता है। तो यहाँ पे 6/2 मतलब 3 वाला पद कितना है? 16 है। और इधर n/2 6, 4 वाला पद कितना है? 17 है। तो बटे में 2 कर दो, तो 7 6 13 33, 33 बटे में 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, 33 बटे में 2 हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? तीसरा सही। क्या है? तीसरा सही, 33/2। अब अगला है एक, क्या है?
यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 तो माध्यिका क्या होगी। आपको एक बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध पता होगा कि बहुलक बराबर, बहुलक को किससे डिनोट करते हैं, m0 से। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे x बार, क्या है x बार मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य m, क्या है m। तो हमको यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है कि बहुलक है 45, ये आ गया 45 बराबर माध्य कितना है कि माध्य कितना है, ये माध्यिका है, ठीक है। माध्य कितना है 27 है, तो 3 गुणे में 27 आ गया। इधर कितना आया 2m आ गया। तो यहाँ पे 27 3 81, ये 81 इधर आ गया मैं, तो माइनस का 81 प्लस का 45 और इधर क्या बचा 2m, ठीक 2m बचा। तो यहाँ पे आ गया कितना, इधर हुआ उधार तो 11 5 6 बचा इधर, और 7 3 36 बटा 2 तो कितना आ गया 18, कितना आया 18 ही आएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्या है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है, अगला प्रश्न क्या है कि लास्ट प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर पासा फेंका जाता है तो उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। या तो प्रायिकता क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या 3 आएगा, फिर या फिर 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो 3 से छोटी विषम कितनी है, एक ही तो है, और कुल आनों की संख्या 6 है, तो 1/6 तो हमारी सही हो जाएगी, क्या 1/6 हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ये विकल्प वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे सारे विकल्प क्या है हमने अच्छी तरीके से आपको बता दिए। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल है कि स्टडी विद सत्यप्रकाश सर, क्या है हमारे चैनल का नाम, स्टडी STUDY विथ सत्यप्रकाश सर, SATYAPRAKASH सर, SIR। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।